नमस्कार दोस्तों and welcome to SM Smart Profile Bank Nifty and Nifty Analysis for 7th November 2025. Friends, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल को यूज करके मार्केट की डायरेक्शन, एरियाज ऑफ एब्जॉर्प्शन, एग्जॉशन, ट्रैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और मार्केट एंड ऑर्डर फ्लो कंबाइन करके एक पॉसिबल लो रिस्क एरिया देखते हैं जहां से कुछ ट्रेड लिया जा सके। दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, हम कोई भी ट्रेड एडवाइस नहीं देते हैं। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, सो काइंडली यूज इट फॉर लर्निंग पर्पसेस एंड इंक्रीजिंग योर नॉलेज ऑफ मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो। फ्रेंड्स, ऑन योर रिक्वेस्ट हमने एक ऑर्डर फ्लो एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें हम जरूरत पड़ने पर मार्केट प्रोफाइल का अपडेट्स देते हैं और बताते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब आज की एक्टिविटी देखने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आपको कल की वीडियो में क्या कहा था। एंड इफ यू आर लिसनिंग टू द वीडियोस विद अटेंशन, आपको पता लगेगा कि मार्केट बिहेव्ड एग्जैक्टली इन द सेम वे दैट वी हैड इंटरप्रेटेड येस्टरडे। रिवाइज करते हैं, कल के वीडियो में हमने क्या कहा था। हमने कहा था एक ओपनिंग हमारे को यहाँ मिली थी, ओपन ड्राइव हुई थी, इस वैल्यू एरिया में खुली थी ऑफ द प्रीवियस डे, इनिशिएटिव एक्टिविटी मिली थी। ओपन ड्राइव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, सो इट केम ऑल द वे डाउन, बट कोई भी रेंज एक्सटेंशन नहीं मिली थी और rather than a trend we got a rotation. There was absolutely no follow through और हमने कल के वीडियो में बताया था that there are chances of a downward probe, oblique or a further balance. So what happened today? The market made a downward probe. Again, there was no range extension, but we'll come to that now and explain what happened in today's market and what is the likelihood for tomorrow. तो अगर आप ये मार्केट को ध्यान से देखते हैं तो द मार्केट ओपनड एट द वैल्यू एरिया लो ऑफ द प्रीवियस डे। आफ्टर ओपनिंग एट द वैल्यू एरिया लो, मार्केट ने क्या किया? मार्केट वेंट ऑल द वे अप और यहां तक हमें लग रहा था कि दिस इज एन ओपन ड्राइव ओपनिंग, सो विल इट बी एबल टू ब्रेक दिस एरिया? बट दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया जो पिछले 3 दिन से it was acting like a magnet. Will it be able to break it and make a high, or is it going to take a rejection from here? But what happened is the market came all the way down from here, broke the open drive. तो एक बारी जब एक ओपन ड्राइव टूट जाती है, the market breaks it, what does it mean? It means that the coming day will be a B day rather than an initiating trend day. तो यहाँ हमें जब ये ड्राइव टूटी, हमें एक अंदाजा हो गया था, एक प्रोबेबिलिटी हो गई थी कि वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ ट्रेंड डे. The other reason why we were not going to get a very big trend day was that because the uh, initial balance, that is the first two candles A and B period, these are the first two 30-minute candles, we call that the initial balance. The initial balance was big, medium, so we didn't expect a very big trend day. However, I was looking forward to this area to be touched, but yes, range extension hui nahi, market वापस ऊपर चलेगी. Over here in the order flow, we could see clearly a lot of absorption. We could clearly see that the sellers were getting trapped, and market did make a high in the H period and it tested the higher levels at the opening today before coming down and closing within the value area. Not only within the value area, but it closed at the uh, volume POC for the day. So there was no decisive range extension. The rejection from this 3 day balance, there is a rejection from 1, 2, 3 3-day balance
इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी कि शॉर्ट टर्म कंट्रोल जो है वो सेलर्स के पास है, हायर टाइम फ्रेम्स के पास है। शॉर्ट टर्म बोल रहा हूं मैं, not big selling. It's a short term control is with the sellers at higher time frames. मार्केट ने एक डिसाइसिव रेंज एक्सटेंशन नहीं दिया है और मल्टी बैलेंस में हमें वापस ऊपर लेके गया है। अब देखते हैं दोस्तों व्हाट कैन बी दी प्रोबेबिलिटीज। एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट इमीडिएटली वैल्यू में खुलती है, एक रिजेक्शन लेती है एंड ये जो लेज बना हुआ है यहां से एक रिजेक्शन लेके नीचे आती है या फिर वॉल्यूम एरिया के यहां से एक रिजेक्शन लेके आती है। दिस इज वन प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये प्रोबेबिलिटी है, राइट। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक बैलेंस कॉन्टिन्यूएशन होती है, आज के वैल्यू एरिया के ऊपर नीचे चॉपिंग 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 ऐसे चलती रहे, राइट। थर्ड क्या है, एक ट्रेंड डाउनवर्ड्स मिले, रेंज एक्सटेंशन मिले, इसका मुझे चांस कम लगता है। हाँ, लोअर एरियाज प्रोब हो सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है, बट एक ट्रेंड मिल जाए हमें, लोअर एक्सटेंशन मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। दी हाउएवर ये जो नेक्स्ट एक्सटेंशन है ये हमारा टेस्ट हो सकता है। अगर ये नेगेटिव खुला तो आइदर तो ये यहाँ से टेस्ट हो सकता है और ये यहाँ से टेस्ट होके वापस ऊपर सकता है। एक और प्रोबेबिलिटी बनती है कि हमारे बायर्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि हमारे को ऊपर से गैप अप मिले, ओवर हियर वी गेट अ गैप अप एंड वी सस्टेन द गैप अप टू मेक ए अदर हाई। ये जो 3 पीरियड का 3 डेज का बैलेंस पीरियड है ये ऐसे तो नहीं टूट सकते, बिना गैप अप के नहीं टूटेगा। This balance will not allow that the market should come up on its own without the sellers coming in. If these sellers have to be invalidated, then ये मार्केट को यहाँ पे गैप अप खोलना पड़ेगा। अब देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है, थोड़ा सा आपको ऑर्डर फ्लो दिखाते हैं। आज क्या हुआ, वे डिड द मार्केट ओपन, ये कल की क्लोजिंग थी। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखते हो और उसमें देखते हो कि हाँ भाई आज निफ्टी कितना नीचे खुल रहा है, ओ माय गॉड वी आर गोइंग टू गेट अ ह्यूज गैप डाउन, spot is also going to go and make a huge gap down, but that usually doesn't happen. Where did the market open in futures? The market opened एक लो वॉल्यूम कैंडल बनाई मार्केट ने, खुला, बहुत अच्छी कैंडल थी, राइट, बट हायर प्राइसेस एक्सेप्ट नहीं हुई। यही मैं आपको बता रहा था, दिस वाज एन ओपन ड्राइव ओपनिंग फॉर मी, राइट। एंड दिस ओपन ड्राइव ओपनिंग जब ये टूटती है तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग तब टूटती है तो मेरे को एक ट्रेंड डे तो नहीं मिलेगा, बट आई विल गेट अ V shape profile and we got that V shape profile. I marked the areas, I marked the candles where we saw a little absorption coming in, you know, absorption traps. We all found this, made a new high, came down and closed at the uh, value area POC, volume POC today, राइट। अब मैंने आपको कल का भी बता दिया है प्रोबेबिलिटीज, आई हैव गिवन यू 4 probabilities that these are the things that can happen. You study the market profile, study the order flow and see how things work out for you, कि कैसे चलते हैं। तो जल्दी से हम अपने भाइयों के लिए निफ्टी भी कर देते हैं रिवाइज। निफ्टी देखो कहाँ खुला, अगेन सेम थिंग, निफ्टी ओपन, रिजेक्शन लिया वॉल्यूम पीओसी से, वॉल्यूम पीओसी से नहीं है, मार्केट प्रोफाइल की पीओसी से रिजेक्शन लिया एंड इट केम डाउन, एक मीडियम आई भी बनाया, रेंज एक्सटेंशन में फेल हुआ, यहाँ पे भी एक लेज बनी है। अब लेट्स सी मार्केट सुबह जब खुलती है तो इसके ऊपर खुल के यहाँ पे बैलेंस में जाती है या इट्स फर्दर ट्राइज टू प्रोब अ डाउनवर्ड एरिया, दैट विल कम टू नो ओनली टुमारो। और वो हमें सपोर्ट करने के लिए मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो दोनों लगेगा, राइट। यहाँ भी एक लेज बना हुआ है, दिस लेजेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये एक सपोर्ट भी एक्ट करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस भी एक्ट करते हैं। तभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तो रिजेक्शन, अगर इसमें खुला तो रिजेक्शन बनता है, या तो यहाँ से आ जाएगा या यहाँ से आ जाएगा। लेट्स सी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेयर द ओपनिंग इज। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। कल दोबारा मिलते हैं शाम को आफ्टर दी
close of बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर एनालाइजिंग कि आज जो हमने क्या है वो कहाँ तक ठीक निकला है. And friends, when you trade safely, define your risk before you define your profits. And let's meet up tomorrow. Thank you very much. Bye bye.